जो गरीब है ना वो भी भूखा नहीं सोता। प्याज और रोटा तो उसको भी मिलता है कि नहीं। एक आदमी पिज़्ज़ा खा के सोता है, दूसरा आदमी रोटी और प्याज खा के सोता है। एक 400 रुपए की आइटम खा के सोता है तो दूसरा 40 रुपए की आइटम खा के सोता है। दोनों का पेट वैसा ही भरता है जैसा पिज़्ज़ा वाले का भरता है, जैसा प्याज वाले का भरता है। फर्क केवल इतना है कि हम अपने भीतर कितना स्वयं को खोज पाए और कितना साधनों से दूर रहकर या कम साधनों में खुश रह पाते, वो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा सुखी। खाने को ये हो तो ही मैं संतुष्ट और तो ही मैं तृप्त हूँ, नहीं। खाने को जो मिल जाए आप आनंदित हो, रहने को जो मिल जाए आप प्रसन्न हो, तब आपकी खुशी असली सुखी है, तब आप असली सुखी हो। वरना तो साधनों का सुख है ना, साधनों का सुख कभी सुखी नहीं करता। साधन है तो अच्छा। आजकल के बच्चे देखो कितने डिपेंडेंट हो गए, मोबाइल के डिपेंडेंट हो गए। मोबाइल नहीं दो तो रोने लग जाते हैं। खैर बच्चे क्या, बड़े भी तो ऐसे ही हैं। 5 मिनट बैठते क्या है, एक परिवार में माता है, पिता है, दादा है, दादी है और पोता है, सारे एक ही कमरे में बैठे, सारे सोफे पे बैठे और सब मोबाइल। अरे भाई बात तो करो एक दूसरे से, देखो तो सही एक दूसरे बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा बेचारा मोबाइल के बिना आता है मम्मा पापा, दादी भी मोबाइल में पड़ी है, जा बेटा दादा तुझे नीचे चक्कर लगा के ले आएंगे, दादा और मोबाइल में पड़ा, जाओ बेटा ये लो खेलो। क्या ही करे बच्चा। ये हमारे समाज की विडंबना है। बच्चों को समय नहीं मिलता, माता पिता का प्रेम नहीं मिलता। फिर यही बच्चे, आप अगर ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा क्राइम कौन करता है, जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता। इसमें उन बच्चों का कोई दोष ही नहीं है। माता पिता अगर सारा दिन मोबाइल में पड़े होंगे और बच्चा उनको देखता रहेगा, और जब भी माँ बाप बात करेंगे और लड़ते रहेंगे आपस में, बच्चा क्या इम्पैक्ट लेगा माइंड उसका। और फिर हम कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं मानता, क्या ही करे। आपने मानी थी क्या बचपन में उसकी बात? उसने कहा था मुझे वक्त दो, मुझे वक्त दो, मुझे वक्त दो, वक्त दो, नहीं दिया आपने। तो आप अपने कर्तव्य में निष्ठ रहिए। ये सब मोबाइलें ये सब वेस्टर्न कल्चर की देन है। पर मैं आपको सच कहूँ कि जितना इंडिया में लोग मोबाइल का उपयोग व्यर्थ का करते ना, इतना वहाँ के लोग नहीं करते हैं। उनके बच्चे तो देखिए आप, छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे कराटे सीख रहे हैं, स्केटिंग सीख रहे हैं, उसमें नंबर ले रहे हैं, स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं 4 साल के बच्चे। और हमारे बच्चों को पूछो तो कुछ नहीं, टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं हमारे बच्चे? मोबाइल। और आजकल तो माएँ तो पूछो ही मत, माँ किचन में होती है क्या, बच्चा रोता है ले मोबाइल। पहले तो खिलौनों में आदमी हाथी घोड़े देता था, अब मोबाइल है, सत्यानाश कर दिया उसका। मुझे परेशान नहीं करे, बस जो करना है कर, तेरी बर्बादी होती है तो भले हो, मैं तो सेफ हूँ ना, मुझे तो परेशान नहीं करता। और आप नहीं देखो 2 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे क्या मोबाइल ऑपरेट करते हैं, बाप रे बाप। देखते आपको लगे मरा हुआ तो टेक्नोलॉजी का मास्टर मरा होगा, ऐसे करते हैं लोग। आप देखते हो, ऐसे देखते रह जाओ, मुंह फटा का फटा। देखो ये देखो, ये देखो, इसको ऐसे करते हैं, फिर इसमें जाते हैं, फिर फाइल में जाते हैं, फिर सेटिंग में जाते हैं। अरे हमें ही नहीं पता इतने में जाते हैं क्या, वो आपको सिखाता है। यूट्यूब क्या है, व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, इंस्टा क्या है, उन्हें पता है। बर्बाद होने के रास्ते तो खोल दिए हमने ना बच्चों को। तो कभी भी खेलने की चीज़ें ऐसे मत दो, क्योंकि बालक का 2 साल 2.5 साल तक ये जो ब्रह्मरंध्र है ना, रिसेप्टर है, वैश्विक चेतना से बहुत कुछ ग्रहण करता है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो ये वाला हिस्सा बहुत कोमल होता है उसका, देखा है ना। सारी चीज़ें बन गई होती है, केवल ये जो चीज़ है ना वो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए नरम है, क्योंकि उसे
दुनिया का, जगत का नॉलेज लेना है अभी जहाँ पर रह रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसको जाननी है, सीखनी है। और जब आप उसे मोबाइल देते हो तो मोबाइल के जो भी जितने, भले उसे समझ नहीं आती है, पर मोबाइल में जितनी आंखों के द्वारा वो देख रहा है, ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही उतना वो रिसेप्टर उसका कैच कर रहा है। आप चाहो या ना चाहो वो फिर भी संस्कार ग्रहण करता है। आपको लगता है कि वो नहीं समझता है, पर उसका अवचेतन मन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, आपसे भी ज्यादा, बच्चे का मन, क्योंकि वो बहुत कोमल है। अभी अभी उसने दुनिया का कुछ नहीं देखा। जब जो कुछ नहीं देखता है, वो जो कुछ देखता है वो छप जाता है ना? ठीक है ना? इस बात से तो सहमत हो? अभी आपको जैसे ना, आप 40 पार कर जाओ, 50 पार कर जाओ, आपको नई चीजें कम याद रहती है। क्यों? पुरानी बात भर गई है ना। पर बच्चों को जल्दी याद रहती है। क्यों? क्योंकि दूसरी चीजें भरी नहीं। आप उससे भी छोटे बच्चों की बात करो, 2 साल 2.5 साल, जिनको आप मोबाइल देते हो, उसको तो एकदम कोरी स्लेट है। जो कुछ भगवत गीता रख लो आप, ये ग्रहण करेगा। यही बंदा, आपको नहीं पता, बच्चा बड़ा होके हो सकता है किसी शास्त्रों का मास्टर हो जाए, हो सकता है जगत का भला करने वाला हो जाए, हो सकता है कोई साइंटिस्ट निकल आए, अगर आप ऐसी कोई पुस्तकें रखते हो। पर आप दोगे मोबाइल तो क्या ही होगा? बड़ा होगा 10 लड़कियों को घुमाएगा, आप परेशान हो जाओगे। क्या ही करेगा, है ना? उसकी बीवी आने वाली, वो भी परेशान हो जाएगी। तो हम जो करते हैं ना, उस पर कभी ध्यान नहीं देते कि हम क्यों करते हैं, बस करते हैं। हमें सुख मिल रहा है ना, मुझे परेशानी नहीं हो रही ना, तो बच्चे को खेलने को दे दो मोबाइल। उसे पता कहाँ चलता है? नहीं, उसको जितना पता चलता है आपको भी नहीं चलता है। तो अचेतन मन, आप भी जब थोड़ा फ्री बैठे तो ये ऐसे 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 जो करते ना हमारी उंगलियों, इसको एक्सरसाइज देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना आप? ये ऐसे ऐसे करके ज़्यादा सर्वाइकल, ये जो आजकल जो सर्वाइकल भी छोटे छोटे बच्चों को हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं स्पाजम के। ये स्पाजम हो जाता है, यहाँ ऐसे गठाने गठाने हो जाती छोटी छोटी। क्यों? ब्लॉक हो जाता है। क्यों? पकड़े ऐसे रहते हैं और सारा दिन एक ही वो चलता है, नो 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 नो, टक 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 मोबाइल से मैसेज करते हैं, है ना? ये अंगूठा काम लगता है। फिर ये नसें देखो, आपको भी लगता होगा कभी कभी, है ना? जिस दिन ऐसा लगे आप 4 घंटे 6 घंटे मोबाइल छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। मोबाइल ने बहुत चरित्र का हनन कर दिया है, समय का हनन कर दिया है, बुद्धि का हनन कर दिया है, इच्छाएं बढ़ा दी है। तो हमने बाहर को बहुत जाना, खोजा, स्वयं को खोजना बाकी है। और सारे अमूल्य निधि तो हमारे पास पड़ी हुई है। मोबाइल में तो क्या ही है जो हमारे पास है।